आपका स्वागत है। मैं हूं रविक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। बेलग्राम सीओ कार्यालय में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस प्रकरण में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 217 के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व एडवोकेट ठाकुर विपिन सिंह राजावत ने भी खुलकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ये घटना सिर्फ पत्रकारों पर हमला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। सच्चाई दिखाना अपराध कैसे हो गया? ठाकुर राजावत ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। उनका काम सच्चाई उजागर करना है और बेलग्राम में पत्रकारों के साथ हुआ व्यवहार निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पत्रकारों को ही धमकाया जा रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? क्या यही हमारी न्याय व्यवस्था है? उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पूरी घटना की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करती है। जनता में भी आक्रोश तेज। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा चरम पर है। लोगों का कहना है कि अगर पत्रकार की आवाज दबेगी तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? लोगों का आरोप है कि सीओ कार्यालय पर पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह प्रशासन की मानसिकता को उजागर करता है। जनता का स्पष्ट कहना है कि ये घटना किसी व्यक्तिगत विवाद का मामला नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरी और सत्ता के दुरुपयोग का संकेत है, जो लोग कानून व्यवस्था संभालने के जिम्मेदार हैं। वहीं अगर डराने धमकाने लगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? पत्रकार समाज में भय का माहौल। इस घटना के बाद पत्रकारों में भी रोष है। उनका कहना है कि बेलग्राम में सच्चाई दिखाना ही विपत्ति बन गया, कवरेज करना भारी पड़ गया और इस दौरान अधिकारियों का व्यवहार बेहद असंवेदनशील रहा। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ रोका गया बल्कि धमकाया भी गया, जो पूरी तरह अवैध है। ठाकुर विपिन सिंह राजावत ने दिया चेतावनी भरा संदेश। राजावत ने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वे संगठन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बेलग्राम प्रकरण अब केवल एक दुर्व्यवहार का मामला नहीं रहा बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकार सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। जनता, पत्रकार और सामाजिक संगठन एकजुट होकर न्याय व कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस बढ़ते दबाव के बीच क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी बड़े भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम करता हूँ। छोटे भाई बहनों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ठाकुर विपिन सिंह राजावत उर्फ कुंवर बलबीर सिंह आपके बीच में लाइव आया हूँ। लाइव आने का कारण यह है कि हरदोई जिले में ब्राह्मण समाज की बेटी जो निरंतर सच की आवाज उठाती है और भारत के संविधान में लिखा भी गया है, व्यक्ति अगर सच की लड़ाई लड़ता है तो उसे लड़ने दिया जाए। ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय है। बिना ब्राह्मण के इस धरती में, सतयुग में, कलयुग में, त्रेता युग में कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देखते हैं, पुलिस के द्वारा हरदोई की पत्रकार बहन नेहा दीक्षित और उसकी टीम के साथ पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, सीओ साहब के द्वारा महिला कांस्टेबल, एसआई और कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की जाती है। पत्रकार नेहा दीक्षित बहन के पति को बंदूक की नोक पर धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम सच्चाई जनता के सामने अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है कि मैं पूरे भारत में गुंडा राज को खत्म कर रहा हूं, माफियाओं को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो नीचे नेता हैं निरंतर पुलिस को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मैं सीओ साहब से बोलना चाहता हूं कि आपने एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट क्यों करी। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत और लॉ के अंतर्गत किस संविधान में लिखा गया है कि आप महिला का उत्पीड़न करें, महिला का माइक छीने, मारपीट करें। आपसे ज़्यादा हम अधिवक्ता कानून का ज्ञान रखते हैं। जो गलत है आप उसको सजा दीजिए। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज की बेटी को आप 5 घंटे थाने पर बैठाल कर रखते हैं, मारपीट करते हैं, आप उसे डरा धमका रहे हैं। तो सुनिए सीओ साहब, अगर तुमको लड़ने की ताकत है तो मैं ठाकुर विपिन सिंह रजावत आपको खुला चैलेंज करता हूं, वर्दी उतार कर आइए और जिस तरह से आप लड़ना चाहते हो आप लड़िए। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं छत्राणी का बेटा हूं, छत्री कुल में पैदा हुआ हूं। हमारे पूर्वजों ने गर्दन काटे और गर्दन कटाए हैं। और सुनिए, मैं भी भाजपा का सदस्य था, भाजपा को मानता था, लेकिन भाजपा के कुछ नेता, कुछ दलाल जो निरंतर क्षत्रियों और ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने भाजपा छोड़ी है। और मेरा नाम पूरे भारत में चलता है, पूछ लेना, मैं किसान का पुत्र हूं। अगर किसी को लगे कि मेरे ऊपर मुकदमे लगाएं तो बिंदास मुकदमे लगाइए, ईडी सीबीआई लगाइए। मैं सच का साथ देता और बोलता रहूंगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो सामने से हमसे बात करे, लेकिन मैं गलत का विरोध सदैव करूंगा और करता रहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ का एक प्रकरण आया था। वीरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि भगोड़ा है, बाहर से आके हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा। हमने आवाज उठाई तो लोगों ने हमसे कहा, भाई साहब आप छत्री समाज के लिए बोलते हो। और कानपुर के बड़े बड़े ब्राह्मण अपने आप को बाहुबली कहते हैं। मैं विधायक के साथ रहता हूँ, मैं इस मोहल्ले का नेता हूँ, मैं कानपुर कचेरी का ये हूँ। उन्होंने हमको ज्ञान दिया कि भाई साहब आप फालतू की बात करते हो। तो मैं उन ब्राह्मणों से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी परशुराम के वंशज हो। आज आपकी बहन ब्राह्मण समाज की बेटी के ऊपर पुलिस के द्वारा गलत कार्य हो रहा, आप सभी लोग कहाँ बैठे हो? सिर्फ मुंह चलाने के लिए हो? दलाली करना बंद करो भाजपा की। 2 दिन पहले वाराणसी में माननीय मोदी जी के लोकसभा सांसद क्षेत्र से मोदी जी के साथ खड़ी होने वाली उस महिला के आवास पर सेक्स रैकेट चल रहा। भाजपा ये नहीं देख पा रही। भाजपा निर्दोषों को सजा दे रही है, आवाज उठाने वालों को बंद कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो भाजपा का पतन संभव है। कुछ चीजें हैं भाजपा की जो बहुत अच्छा कर रही है, हिंदुत्व की रक्षा कर रही, सनातन धर्म की रक्षा कर रही। मैं हिंदू हूं और बड़े सौभाग्य से हिंदू धर्म मिलता है और मुझे हिंदू धर्म मिला है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन अगर कोई पार्टी मुझे मजबूर करे, कहे कि आप मेरे इशारों पे चलो, तो मुश्किल है साहब। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए जान दे दी, रियासतें दे दी, लेकिन दलाली नहीं करी। लेकिन कलयुग में कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग हैं जो दलाली करते हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं, आप भाजपा की दलाली करो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर जिसको घमंड हो तो मुझसे आमना सामना करे और लड़ ले, लेकिन मैं सत्य की आवाज उठाऊंगा। जो लोग मेरे चरित्र पर और मेरे बोलने पर शंका करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर विषय में आपसे बड़ा हूं। अगर लड़ना चाहते हो तन मन धन से लड़ लेना,
शिक्षा के मामले में लड़ना तो लड़ लो, क्योंकि मैंने दलाली नहीं करी है। जो भी आज पहचान बनाई है स्वयं के दम पे बनाई है। किसान का पुत्र हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। हमारे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है, एक सीधी सादी छोटी गाड़ी है जो अपनी मेहनत के दम से कमाया है, उससे चलते हैं। मैं पैर भगवान के और अपने माता पिता के छूता हूँ, इसके अलावा कोई नेता चाहे मेरे पैर छू ले तो मैं छूने वाला नहीं हूँ। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अब नहीं पैदा होंगे, लेकिन हम और हमारे जैसे सच्चे भाई बहन इस दुनिया में हैं जो सच की आवाज उठाते रहेंगे। मैं नेहा दीक्षित के साथ हूं। भाजपा सरकार के अंदर ताकत है तो रोक के दिखाए। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसे सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष को सजा क्यों दे रहे हैं? और उन ब्राह्मण समाज के लोगों को बोलना चाहूंगा जो भाजपा और पीडीए में हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, भाजपा ये कर रही वो कर रही, कांग्रेस। अरे भाई ठीक है, तुम राजनीतिक मुद्दा चलाते हो तो ये बताओ, संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में कहता है कि आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को मेरे बेटों के साथ एक रात के लिए दे दो। मर गए हो क्या तुम लोग? उस आईएएस का सर काटकर बीच चौराहे पे लटका दो। नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सभी लोग भाजपा के गुलाम हो। किसी को प्रदेश में पद मिला है, कोई विधायक है, कोई सांसद है। और मोहन यादव जी इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बहन बेटी आपके समाज के ऊपर बोला जाता तब क्या करते हैं? ये वास्तविकता है। क्षत्रियों और ब्राह्मणों से हमेशा जलन होती है और लोग जलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाएंगे तो ये भारतवर्ष मजबूत हो जाएगा। इसीलिए लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों का निरंतर शोषण करते हैं। और हमारी भाई बहनें ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको भाजपा दिखती है, पीडीए दिखती। अरे भाई ये काम नहीं आएंगे। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, तब जाके आप ब्राह्मण और क्षत्रिय हो। मैं अपनी बड़ी बहन नेहा दीक्षित के साथ खड़ा हूं। अगर नेहा दीक्षित के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। और ये मेरा संदेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए है कि महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम और अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सदैव सम्मान करूंगा। आपका निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन हरदोई जिलों में जो पत्रकार टीम और ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ हुआ है, आप इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और पीड़ित बहन नेहा दीक्षित को न्याय दिलाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है, क्योंकि आपके न्याय पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरह से माफियाओं का अंत किया उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी प्रकार से गरीबों की भी आप मदद करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को आरक्षण दें और उन्हें आगे बढ़ाने की इजाज़त दें, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सदैव आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके लिए हमेशा हर तरह से तैयार रहते हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं का विरोध करता हूं, जिस कारणों से मैंने भाजपा छोड़ी है। और उसका मैं लिखित दे सकता हूं। कानपुर के अंदर भाजपा के बड़े बड़े विधायक हैं। कोई भाजपा का सदस्य मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता है या प्रधानमंत्री जी कानपुर आते मिलना चाहते, नहीं मिलवाते। विधायक सांसद उनको मिलवाता है जो उनके चमचे होते हैं, बड़े बड़े उनको कॉन्टेक्ट दिलाता है। लेकिन जो गरीब और साधारण परिवार से लड़का भाजपा में शामिल होना चाहता है तो उसे धमकाया जाता है। बोलते हैं आप योगी जी के पास कहाँ जाएंगे, मोदी जी के पास कहाँ जाएंगे। योगी जी मोदी जी बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं। इसीलिए मैंने ठाना है कि महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत 2027 में मैं अपनी दम पर
बिना किसी दल का टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा और उस विधायक के खिलाफ लड़ूंगा जो पिछले 35 सालों से भाजपा का विधायक है। सतीश माना जी सम्मानित नेता हैं, लेकिन सतीश माना के जो चमचे हैं, जो गुर्गे हैं, निरंतर लोगों को डराते धमकाते हैं। माना जी एक साफ सुथरी छवि के नेता है, कभी किसी को गलत नहीं बोला। वो कहते जिसको चुनाव लड़ना लड़ो, सब लोग भारत के नागरिक को स्वतंत्र हो, लेकिन उनके चमके धमकाते। तो मैं उन चमचों को बोलना चाहूँगा कि मैं ठाकुर विपिन सिंह रजावत करबिगवान निवासी चुनाव लड़ूंगा और जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो सामने से गोली मारना। अगर कोर्ट में जाने की कोशिश करोगे तो मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो सभी लोगों के लिए और भारत सरकार के लिए, और मेरी बहन नेहा दीक्षित को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम जैसे सभी युवा साथी सड़क पर उतरेंगे और बहन को न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।